जनवरी 2024 का करेंट अफेयर्स है और निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन तो करेंट अफेयर्स में यहाँ से भी आ ही जाएगा, उम्मीद कीजिए। ठीक है, जनवरी 2024 का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसी को मैं आपके बीच में रखूँगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 जनवरी 2024 को थोड़ा तेज़ी में मैं करूँगा कवर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 100-150 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये वन लाइनर, तो आप लोग अच्छे से बस सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, उनका नाम है डेविड वार्नर, यानी टेस्ट खेलेंगे, वनडे केवल संन्यास इन्होंने लिया है। डेविड वार्नर ने कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 1 जनवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उनका नाम है संजीव खन्ना। अब कहिएगा NALSA क्या होता है? तो ये होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, क्या होता है? नेशनल, तो कई बार फुल फॉर्म में पूछ देता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना जी को बनाया गया है। 16वां जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, किसके पहले अध्यक्ष थे? तो ये पूर्व उपाध्यक्ष थे, सॉरी अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष थे पहले ये, किसके? तो नीति आयोग का। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सब आप लोग को पता ही रहता है, बस मैं आपको एक बता देता हूँ अगर पूछ दे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष अभी अगर पूछे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष पहले थे अरविंद पनगड़िया, उनको 16वां वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। 82 में भारतीय इतिहास कांग्रेस, इतिहास कांग्रेस मतलब जो इतिहास से रिलेटेड एक सम्मेलन कह सकते हैं, वो यहाँ पे इतिहास कांग्रेस का अर्थ हुआ। ठीक है, तो इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, और जो है ये, इसको इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भी कहा जाता है इंग्लिश में। 82वां सत्र था, सॉरी 82वां केमा सत्र था? तो 82वां सत्र था, जो कि वारंगल, जो कि तेलंगाना में है वारंगल, और वारंगल में भी काकतीय एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, काकतीय, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश के लगभग 35,000 इतिहासकार इसके सदस्य हैं, जो इतिहास से जुड़े हुए विषय पे रिसर्च करते हैं। 35,000 इतिहासकार जो है इसमें शामिल हो चुके हैं, अभी तक सदस्य हैं, जिनका कांग्रेस हुआ था 82वां, तेलंगाना में हुआ था, याद रखिएगा। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति को कार्ड वितरित किए गए हैं? तो लगभग 1.25 करोड़, ठीक है, लोगों को यानी दंपत्ति को ये कार्ड वितरण किया गया है, तो याद रखिएगा। 1 जनवरी 2024 को दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में किन्हें पदभार दिया गया है? तो उनका नाम है वी श्रीनिवास। ठीक है, याद रखिएगा, उनका क्या नाम है? वी श्रीनिवास। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में 1958 में डीआरडीओ का हुआ था। कहिएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है?
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होता है डीआरडीओ। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित, एक समुदाय है हट्टी समुदाय, उसको अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड टेरिटरी का दर्जा मिला है? वो हिमाचल प्रदेश में। एमएस स्वामीनाथन, जो कि आपको पता होगा स्वामीनाथन क्या चीज़ से संबंधित थे, तो खास करके कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। उनको किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है? उनका नाम है वी.आर. कंबोज, ठीक है। वी.आर. कंबोज को यह पुरस्कार दिया गया है। तो किस क्षेत्र में काम किया होगा उन्होंने? तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम किए होंगे, जिस कारण से इनको मिला है, ठीक है। और ये जो है किस कॉलेज के कुलपति रह चुके हैं या वर्तमान में हैं भी? तो कॉलेज का नाम है बी.आर. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कि ये कुलपति हैं। कौन? तो वी.आर. कंबोज। कहाँ के हैं कुलपति? तो कुलपति ये हैं कहाँ के? तो याद रखिएगा, उस यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा। वी.आर. प्रोफेसर वी.आर. चौधरी, वी.आर. चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय से ही संबंधित हैं, हरियाणा में पड़ता है कृषि विश्वविद्यालय, उसके कुलपति हैं, जिनको एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। और स्वाभाविक सी बात है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाएगा, क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, ठीक है। अब है नेक्स्ट है ब्रिक्स का 2024 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यहाँ ये सदस्य देश हैं। तो ये रूस ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन की अभ्यास होगी, जो कि सैन्य अभ्यास है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होगा। किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि दोनों देश में नज़दीकियां बढ़े, विश्वास बढ़े, इसके लिए परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है, ठीक है। लेकिन अब कितना विश्वास बढ़ता है वो तो बाद की बात है। चलिए, उसके बाद है 2 जनवरी 2024 को कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है, ठीक है। अब कहिएगा ये उपराज्यपाल कौन है अभी दिल्ली के? तो वी.के. सक्सेना, उनका क्या नाम है? तो याद रखिएगा वी.के. सक्सेना, जो कि दिल्ली के राज्यपाल हैं, उन्होंने ये संवाद किया है, ठीक है। और ये संवाद दिल्ली के लोगों के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो भी समस्या है लोगों का, वो वहाँ पे निदान किया जाता है, ठीक है। और ये खास करके शनिवार के दिन जो है दिल्ली के लोगों के साथ इनका जो है वार्तालाप होती है। दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको ये सुनते हैं और फिर उसको दूर करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो एक संवाद श्रृंखला है, ये याद रखिएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल जिनका नाम क्या है? वी.के. सक्सेना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। 2 जनवरी 2024 को, एक सेकेंड, पीजीटी वाले घबराए नहीं, एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, सब कुछ तैयारी हो रखा है, एग्ज़ाम हो ही जाएगा, बस इंतज़ार कीजिए, 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। कोई एग्ज़ाम डिले नहीं जाएगा, जब तक के पाठक हैं कोई एग्ज़ाम डिले नहीं होगा, जान लीजिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, स्टेट होगा उसके बाद होगा, ये सब संभव नहीं है। अपने मन में जो है ख्याली पुलाव नहीं बनाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो है ये जस्ट एग्ज़ाम होगा, तब तक आपका एडमिट कार्ड लोड कर दिया जाएगा, सारी तैयारी
हो रही है, ठीक है, और एग्ज़ाम लगभग आपका जो है इसी मंथ में ही हो जाएगा, तो परेशान ज़्यादा मत होइए, तैयारी करते रहिए चुपचाप शांति से। पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो ये एक अद्भुत प्रयास कह सकते हैं, नया प्रयास है कि गर्ल्स सैनिक स्कूल बनाया गया है। तो मथुरा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो स्कॉटलैंड कह सकते हैं। स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब अनाहत सेन ने जीता है, ठीक है। अनाहत सेन एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, जो कि एक प्रकार से कहिए कि बैडमिंटन टाइप का ही है, टेनिस टाइप का होता है, ठीक है। तो इन्होंने जीता है, अनाहत सिंह ने। एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था, वोमेन अंडर 19 का खिताब इन्होंने जीता है। स्क्वैश खिलाड़ी हैं, स्क्वैश एक खेल है। अनाहत सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी, अच्छा ये छूट गया। एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक किस राज्य ने हासिल किया है? तो ये कारनामा जो है वो गुजरात ने किया है। किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया का माउंट, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है? तो इंडोनेशिया में, याद रखना है। 3 जनवरी 24 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो कैंसर से हुई मौतों में एशिया में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो वो है भारत, याद रखिएगा वो कौन सा है? भारत। 3 जनवरी 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व यानी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो है भारतीय राजनयिक और सिविल सेवा अधिकारी हैं, जो कि 1995 बैच के अधिकारी हैं। IAS अधिकारी हैं कौन? अरिंदम बागची, जिनको कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, ठीक है। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो आपदा आने से पहले राहत वाणी केंद्र के माध्यम से सूचनाएं दी जाएगी, वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पे बनाया गया है? तो प्रयागराज में, ठीक है। इलाहाबाद, प्रयागराज, जो कि नाम रख दिया गया। अब केनरा बैंक कहाँ पर अपना ओपन डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो बेंगलुरु में। पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाले हैं कौन? तो संजय जसजीत सिंह, उनका पूरा नाम है संजय जसजीत सिंह, ठीक है। $100 अरब की संपत्ति रखने वाला दुनिया का सबसे पहली महिला कौन बन गए? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट, ठीक है। फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट जो है एक फ्रांसीसी व्यापारी हैं। कहाँ के हैं? तो फ्रांसीसी व्यवसायी हैं, फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी, और एक लेखिका भी हैं, परोपकारी लेखिका हैं, ठीक है। और दुनिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं, फ्रांस की हैं, फ्रांसीसी महिला है फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट, याद रखिएगा। $100 अरब की संपत्ति इनकी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है BR गवई, ठीक है। उनको BR का पूरा नाम होता है भूषण रामकृष्ण गवई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनका पूरा परिवार BR अम्बेडकर से प्रेरित है और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन कहाँ से किया? तो केरल से किया है। किस विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया? किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है? तो उनका नाम है रणधीर जायसवाल, ठीक है। और ये नए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में ये आए हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? ये फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो 400 करोड़ का जो रिएक्टर प्लांट, आपको पता ही होगा नाभिकीय रिएक्टर कैसे काम करता है, उसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है।
इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%। VVI क्वेश्चन है। भारत का जो अनुमानित वृद्धि दर कितना रहने वाला है इंडिया रेटिंग्स के अनुसार? तो 6.7%। इंडिया ने इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता कौन बनी है? रूपिका ग्रोवर। याद रखिएगा कौन बनी है। और ये बहुत अनुभवी मॉडल भी रह चुकी हैं, अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और इनका एज लगभग 55 साल है। ठीक है, कोई कम उम्र की महिला नहीं है, ये 55 वर्ष की महिला हैं। एक्टर भी रह चुकी हैं, मॉडल भी रह चुकी हैं। इनको जो है यह ताज दिया गया है। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को कितने राशि तक बढ़ा दिया है? तो 3,000 रुपये तक। राम मंदिर के सम्मान में किया गया राज्य में 22 जनवरी को शुष्क दिवस। शुष्क दिवस आप सोच रहे होंगे ड्राई डे, तो उस दिन कोई भी दारू तारी जो भी होता है लिक्विड वो नहीं लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को जितना भी ठेका है, जो भी दारू तारी या जो भी नशीला जो लिक्विड हैं पीते हैं, उनको उस दिन नहीं पीना है, वो ठेका बंद रहेगा। तो ये ऐसा कारनामा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है। किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान ने ऐसा काम किया है। वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है वांचो शिल्प? तो अरुणाचल प्रदेश का है वांचो शिल्प। एक प्रकार का ये लकड़ी का शिल्प है, हस्तकारी है। किसका? तो लकड़ी का ये हस्तकारी है, हाथ द्वारा बनाया जाता है, लकड़ी का ये शिल्प है वांचो शिल्प। उसके बाद 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? तो कदम्ब शिलालेख जो है वो 10वीं शताब्दी का शिलालेख है, जो कि कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखे गए हुए थे, जो कि दक्षिण गोवा का जो एक जगह है काकोड़ा महादेव मंदिर है। काकोड़ा याद रखिएगा, काकोड़ा महादेव मंदिर वहाँ पे मिला है। ठीक है, शिलालेख मिला है जो कि तमिल और कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला है। जगह का नाम है काकोड़ा। ठीक है, महादेव मंदिर है। चंदुब्बी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। ये खास करके एक चंदुब्बी झील है, उसकी सुरक्षा के लिए ये लोग जो है वहाँ पे एक पर्व मनाते हैं, चंदुब्बी महोत्सव। ठीक है, चंदुब्बी झील को बचाने के लिए ये लोग जो है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असम में मनाया जाता है। किसने अपना डायरेक्टर टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पू के सम्मान में। यह पुरस्कार जो है बंगाली लेखक श्रीशेंदु मुख्योपाध्याय, ये मुख्योपाध्याय होगा, को दिया गया है। कुवेम्पू क्या है? तो एक कह सकते हैं दिवंगत, मतलब गुजर चुके हैं, कन्नड़ कवि हैं। कन्नड़ भाषा कर्नाटक की है, वहाँ के कवि हैं, उनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और बंगाली लेखक हैं ये, कौन? श्रीशेंदु मुख्योपाध्याय। इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन रहा है। बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो उनका नाम है सुमित शर्मा। ठीक है, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया था और उनका एज में जो है वहाँ पे गड़बड़ी पाया गया, 2 साल का जो है, इसलिए उनको जुर्माना कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। किस राज्य ने पहला बैसाख को अपना राज्य का जो दिवस घोषित किया है? तो पहला बैसाख को राज्य का दिवस घोषित करने वाला जो राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं पहला बैसाख यानी वो वर्ष का नव वर्ष के रूप में उसको मनाते हैं, नया साल के रूप में पहला बैसाख को मनाते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राज्य का नाम है पंजाब। ठीक है, भारत सरकार के किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बनाई है? तो यूएई। तो ये क्या है कि यूएई में भारत पार्क में क्या होगा कि जो भारत में बहुत सारे निर्मित वस्तुएं हैं जो
हस्त निर्मित है या शिल्प कला है भारत का, उसको वहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वहाँ पे प्रदर्शन और एक कह सकते हैं गोदाम बनाया गया है वहाँ पे, जहाँ पे भारत से जुड़े हुए सामग्री वहाँ ले जा करके रखे जाएंगे यूएई में, और इसको भारत पार्क नाम दिया गया है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है, याद रखिएगा, एड्रियन क्रूज। कहिएगा इसको ऐसा क्यों मिला है। ठीक है, तो इन्होंने जो है बर्मिंघम जो विश्वविद्यालय है ब्रिटेन में, तो उन्होंने अंतरिक्ष सेवा में जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है उस पर अनुसंधान किया था, जिस कारण से जो है ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित इनको किया गया। ब्रिटेन के कह सकते हैं एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा, एड्रियन क्रूज। अब है डोंगरिया कोंद सॉल। डोंगरिया कोंद सॉल कहाँ का जो सॉल है जिसको जीआई टैग दिया गया वो ओडिशा का है, और ये डोंगरिया एक वहाँ की जनजाति है। ठीक है, जो कि डोंगरिया कोंद के हाथों से बने कपड़ा गेंडा बोलते हैं सॉल को जीआई टैग मिलने वाला है और मिल चुका है इसे। ठीक है, डोंगरिया आदिवासी एक समुदाय है जो कि ओडिशा का है, उसके द्वारा ये बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग डोंगरिया कोंद सॉल कहते हैं। ठीक है, जो कि डोंगरिया जनजाति समुदाय जो है उसकी पहचान है ये। याद रखिएगा, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक कौन सा शीर्ष पे शहर है जो कि महिलाओं के लिए बेहतर शहर है? चेन्नई। अगले 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा कौन? तो नेपाल। सूचना के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायत केवल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो ओलंपिक संघ ने सीईओ बनाया है रघुराम अय्यर को। सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? अब कहिएगा एनएचपीसी क्या होता है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि पानी से बिजली तैयार करता है। एनएचपीसी क्या हुआ? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि पानी से जल से विद्युत तैयार करते, जल विद्युत कहिए। गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज की स्थापना की गई। प्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया है? तो महायान नववर्ष, जो कि आपको पता होगा बौद्ध धर्म का एक शाखा है, हीनयान और महायान। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा? ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार एफवाई जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3। एनएसओ नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार है ये। FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो एनएसओ के हिसाब से, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 7.3%। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया है। इसमें टोटल 4797 रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कि 2021 से 2026 तक की योजना है। और इसमें पृथ्वी विज्ञान से संबंधित, जैसे पृथ्वी के साथ जो हमारी प्रणाली है, पृथ्वी प्रणाली के साथ जो हमारा समझ है, उसको यहाँ पर जो है दर्शाया जाएगा। मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनियाँ जो होते हैं वो सब इसमें काम किए जाएंगे कि किस प्रकार से मौसम से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुँचे। तो ये पृथ्वी विज्ञान एक योजना है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? वो है आईआईटी मद्रास। बिम्स्टेक आपको पता ही हो क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी जो आपके पूर्वी जो भी देश हैं भारत के, उनका यह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं उनका एक समूह है, संगठन है। और वहाँ पर जो है क्या हुआ है?
तो महासचिव चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो इंद्रमणि पांडे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने वित्त वर्ष 22-23 में कितने लाख करोड़ रुपए के उत्पादों को निर्यात किया है? तो 60 लाख करोड़ रुपए के उत्पादों को क्या किया है? विदेशों में निर्यात किया है। जल प्रबंधन के लिए CII पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, CII पुरस्कार जो दिया गया है जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो वो हीरो मोटोकॉर्प को दिया गया है। ठीक है, और यह एक प्रकार से क्या है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है काम करेगी। ठीक है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प कंपनी है। ठीक है, ये जल प्रबंधन के लिए काम कर रही है, इसीलिए इसको अवार्ड दिया गया है। 7 जनवरी 24 को जेनेवा WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? उनका नाम है सेंथिल पांडियन। ठीक है, याद रखिएगा नाम सेंथिल पांडियन। उसके बाद अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी गुप्ता को। नेक्स्ट है कि अधिकांश भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो उनका नाम है सुचेता सतीश, जो कि 140 भाषाओं में गाना गा चुकी है, जिसमें कि 39 भारतीय भाषा है, जिसमें 39 भारतीय भाषा है और 101 विदेशी भाषा है, जिसमें वो अभी तक गाना गा चुके हैं। अब सोचिए, भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 140 भाषाओं में गाना गा चुके हैं। ठीक है, और उनका नाम क्या है? तो सुचेता सतीश। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये भी याद रखिएगा, केरल की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो केरल की रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो भोपाल। श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पे कौन रहा? तो भारत रहा है। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो जनरल VK सिंह। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला कौन राज्य बन चुका है? तो याद रखिएगा, 26-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला वह राज्य होगा गुजरात। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी कुत्ता का मांस नहीं बेचा जाएगा, नहीं खपत किया जाएगा, खाया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने ऐसा किया है। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह मिशन की शुरुआत जो है मणिपुर में किया गया है। ठीक है, और आखिर है क्या? तो ये है स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक योजना है मणिपुर सरकार के द्वारा, यानी हर किसी को बेहतर स्कूली शिक्षा मिल सके, गरीब से गरीब लोगों को भी, उसके लिए यह एक मिशन है, स्कूल फंगाथंसी। ठीक है, याद रखिएगा, मणिपुर कॉलेज फंगाथंसी मिशन योजना है। रेड आंट चटनी, रेड मतलब जो लाल चींटी है उसका चटनी बनाया जाता है उड़ीसा में, उसको GI टैग दिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन, यानी मानव उसको नहीं उड़ाएगा, अनावरण किया है? तो हैदराबाद। मानव नहीं रहेगा, ऐसे ही। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, आपको पता होगा कहाँ के हैं? तो गुजरात समिट में आए हैं मुख्य अतिथि, तो सऊदी अरब के हैं अल नाह्यान। किस बैंक ने सरकार के कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए, ठीक है,
सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक, ठीक है। उसके बाद है कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, समीर कुमार सिन्हा, ठीक है। उसके बाद है किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया, डीआरडीओ, ठीक है। देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, वो कहाँ का है, ये क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर का है, चांगी हवाई अड्डा, याद रखिएगा। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, अयोध्या भी राम मंदिर बना है तो वहाँ बेसन का लड्डू है उसको जीआई टैग दिया गया है। भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है तो डेनमार्क ने हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है भारत के साथ। कौन सबसे स्वच्छ शहर बन के उभरा है, इंदौर और सूरत, याद रखिएगा। इंदौर मध्य प्रदेश का, सूरत गुजरात का है। संयुक्त रूप से इस दोनों शहर को स्वच्छ शहर के रूप में जो है नामित किया गया है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि भारत के राजस्थान जयपुर से हैं। कहां से हैं, राजस्थान जयपुर से। इनको भारत की पहली महिला घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें भारत का स्थान केमा है, 80वां, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान केमा है, 80वां है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिसटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर, आपको पता ही होगा, जो कि आपका चिप्स वगैरह होता है वो सेमीकंडक्टर भी होता है, संयंत्र स्थापित होगा, तो गुजरात। मैक्सिमम चीज गुजरात ही जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन में गुजरात ऑप्शन हो और अगर आपको समझ में ना आवे तो गुजरात पे रिस्क ले सकते हैं। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन बनाया गया, तो महेश्वर राव को बनाया गया है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किया है। नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब कहां लॉन्च किया गया है, तो चीन में किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की है, तो वो है कर्नाटक। भारत का प्रदूषित शहर कौन बन चुका है, बर्निहाट। अब कहिएगा ये कहाँ का शहर है, तो ये जो बर्निहाट है वो मेघालय का शहर है, जो कि दुनिया का भारत का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जाना गया है, याद रखिएगा। कहाँ का है, तो मेघालय। बर्निहाट कहाँ पे है, तो मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है, उनका नाम है सविता कंसवाला, जो कि उत्तराखंड की पर्वतारोही है। कहाँ की पर्वतारोही हैं, तो उत्तराखंड की पर्वतारोही हैं। कौन, तो संबिता कंसवाल। उसके बाद है किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। अटपाडी एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र में पड़ता है, सांगली जिला में, उसको एक रिजर्व बनाया गया है। दक्षिण नौसेना कमान के चीफ स्टाफ किसे बनाया गया है, ऊपल कुंडू को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो ऊपल कुंडू को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, तो उस देश का नाम है आइसलैंड, जहां पे ज्वालामुखी फटा है, जिस कारण से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। दीव, दमन दीव नाम सुने होंगे। हुए पहले बीच पे समुद्र तट पे गेम्स हुआ था, उसका चैंपियन कौन बना, तो मध्य प्रदेश राज्य बना। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, T20 में 150 मैच खेलने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन चुके हैं। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा केरल में। ऑपरेशन अमृत जो है, खास करके वहां पे जो केरल औषधि नियंत्रण विभाग है उसने यह योजना शुरुआत किया है, और यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए, यानी जो आपका एंटीबायोटिक्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। यानी जो रोगाणु हैं, रोगाणुरोधी जो प्रतिरोध हस्तक्षेप के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे, चूंकि जितने भी रोगाणु हैं वो अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा आगे चल करके, तो इस खतरे से बचने के लिए एक कदम उठाया गया है, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन अमृत।
ठीक है, वो केरल का औषधि नियंत्रण विभाग ने यह योजना शुरुआत किया है, औषधि नियंत्रण विभाग, याद रखिएगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम है योगेश सिंह। 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN के रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन उल्फ भालू, ठीक है। टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है, पेंच टाइगर रिजर्व, यानी वहां पर जो लोग जाएंगे रात्रि को अपना आकाश, वहां पे टेलीस्कोप वगैरह लगाया जाएगा जो कि रात्रि में अपना आकाश को देखेंगे, ठीक है, ग्रह नक्षत्र ये सब तारों को दूरदर्शी के माध्यम से। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड। केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? तो गाय जान ही रहे हैं, गाय मुजफ्फरनगर यूपी, ठीक है। ऐसे भी वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो गाय तो वहाँ प्रमुख है, तो गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर यूपी में। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? उनका नाम है मेडिसन मार्स। क्या नाम है? मेडिसन मार्स, ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को चुना गया, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पे चलेगी? सरयू नदी, यूपी, जिस किनारे अयोध्या बसा हुआ है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो याद रखिएगा नाम आर प्रज्ञानंद। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोई और नहीं, रंजन गोगोई, जो कि पहले भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, फिर राज्यसभा के सदस्य बने जिन्होंने 370 और राम मंदिर जैसे निर्णय दिए, रंजन गोगोई, ठीक है। 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? उनका नाम है शेरेडफर्न। ग्लोबल फायर पावर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पूरे विश्व में शक्तिशाली जो थल सेना है उसमें भारत का स्थान चौथा है, अमेरिका का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सबसे मूल्यवान जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो कौन सा है? तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद 206 फीट ऊंचा विश्व का जो BR अम्बेडकर का सबसे ऊंचा जो प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो कि भीमराव अंबेडकर का सबसे ऊंचा प्रतिमा है 206 फीट का, वो है आपका आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 जनवरी 2024 को वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का ब्रांड का दर्जा किसको दिया गया है? तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो विक्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। 2024 का किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजुज प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया है? तो असम में। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा। नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शांतनु झा। महतारी वंदना योजना ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पे शुरुआत किया गया है? छत्तीसगढ़। ये योजना क्या है कि महिलाओं और उनके जो आश्रित बच्चे हैं उनके स्वावलंबन के लिए, यानी उनके पोषण में जो है सतत सुधार मनाया जाए। किस प्रकार से? तो महतारी वंदना योजना महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित एक योजना है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। ये फिर आपका VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। किस राज्य के फल कच्छी खरेक को GI टैग? ये क्या है? कच्छी खरेक कच्छकारण जो गुजरात है वहाँ का, ये कह सकते हैं कि खजूर है, खरेक वहाँ खजूर को कहा जाता है, खजूर है। कच्छकारण जो गुजरात है वहाँ का एक खजूर है जिसको कि GI टैग दिया गया है, जो कि गुजरात में है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन बन चुकी है? कुवैती दिनार। यानी अगर भारतीय करेंसी की बात करें, भारतीय रुपीज की बात करें, तो 1 दिनार बराबर 269.41 इंडियन रुपीज होता है, जान लीजिए। यानी 270 रुपये मान के चलिए, यानी 1 दिनार अगर वो कमा के आएगा कोई व्यक्ति वहां से, तो आपको 269 रुपया देना पड़ेगा उसके 1 दिनार के बदले, ठीक है। तो इसका दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी है। जैसे डॉलर है उसका भी 80 और 85 के आसपास आपका पाउंड का रहता है, 85-90 मैक्सिमम। तो
सबसे ज़्यादा वैल्यू कुवैती दिनार का होता है, जो कि 269.41 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठे संस्करण का जो है उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है? तो वह देश का नाम है जापान। कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हो चुकी है? तो याद रखिएगा फारसी। ये क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो वो है उत्तर कोरिया। राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए, किस राज्य में? तो गुजरात में। याद रखिएगा। किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? उनका नाम है वी मुरलीधरन। क्या नाम है? वी मुरलीधरन, जो कि एक केरल के हैं और यह एक राजनीतिज्ञ भी हैं और वर्तमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वी मुरलीधरन। 20 जनवरी 2024 को किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो वह राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? उनका नाम है नंदिनी कृष्णन। जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको चुना गया है? तो टाटा कंपनी को। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला वह राज्य कौन सा है? तो पहला तो जातिगत जनगणना बिहार में हुआ, दूसरा आंध्र प्रदेश में होगा। याद रखिएगा। विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला है? तो नई दिल्ली को, दिल्ली हवाई अड्डा, और दूसरा दोनों को सामूहिक रूप से मिला, बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली जो हवाई अड्डा है उसको। ठीक है, राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 21 जनवरी को, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर। गोले मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक लोग इसमें आते हैं, भक्तों का ये एक प्रकार का मेला है। इसमें अध्यात्म से जुड़े हुए जो है सामूहिक रूप से जो है मेला यहाँ पे लगाया जाता है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद 21 जनवरी को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? ICICI। 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? फेसिंग यानी आप बॉर्डर पार कीजिएगा तो वहाँ फेस रिकॉग्नाइज्ड होगा, कुछ फेसिंग करने की घोषणा किया है। तो म्यांमार, जो कि बर्मा जिसको बोलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? USA। 19वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कंपाला, युगांडा में शुरुआत हुआ है। उसके बाद है अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? ये फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI है। ठीक है, जो राम मंदिर का डिजाइनर है उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम फिक्स रखिए, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन TRE में दिखेगा। ठीक है। स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है, वो जापान। ठीक है। राज्य की अनोखी भाषा माधी का विलुप्त होने का, किस राज्य की जो है माधी जो एक भाषा जो विलुप्त होने के कगार पर है? तो वो है केरल। राजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में अपना कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। गांव चलो अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो JP नड्डा, जो कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो JP नड्डा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत किया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। 22 जनवरी 24 को डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? डेजर्ट जहाँ मरुस्थल होगा भारत में, कहाँ मरुस्थल? राजस्थान, जैसलमेर। याद रखिएगा। पेंडियाल लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया, वे किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारी संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है। उसके बाद है 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य, चलिए यही क्वेश्चन है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल की खिताब किसने जीता है? ताई त्जू यिंग ने जीता है। ठीक है।
बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को पीछे पछाड़ करके भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो गुजरात में किया है। किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जब भी होगा तो किर्गिस्तान के साथ ही होता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर रितु करियाल। उद्यमी और उद्यमी नवीन को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, ये क्वेश्चन तो एकदम भी आया है। भारत रत्न किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर। एकदम फिक्स रखिए, क्वेश्चन पूछेगा, फिक्स कर दिए हैं आप। देखिएगा टीआरई के किसी न किसी क्वेश्चन में कर्पूरी ठाकुर वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर एकदम फिक्स 110%, पूछेगा तो पूछेगा। सूचना अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन में जो है देश में लगातार दूसरे वर्ष में भी कमी आई है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उसका नाम है अनुवादनी। ठीक है, देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाने, यानी छत पे जो है सोलर प्लेट लगाया जाएगा 1 करोड़ घरों पर। ठीक है, उसके बाद है 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? उनका नाम है निशा पाहुजा। 24 जनवरी 24 को किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? मध्य प्रदेश के हैं ये। अयोध्या में बनने वाला मस्जिद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो उस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद है 24 जनवरी 2024 को किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी को किस देश में राम दिवस के रूप में घोषित किया गया है? वो है कनाडा। और आपको पता होगा कनाडा का दूसरा जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। ठीक है, और बहुत सारे पंजाबी वहाँ पे जाके बसे हुए हैं भारतीय। 24 जनवरी 24 को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। किस राज्य सरकार को स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को? 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य के मुनप्पा हैंडमेड कागज को जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर यानी जो शराब है उसका स्टोर खोलेगा, वो रियाद में। ठीक है, किस देश का सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बना है? तो सौम्या तिवारी। ठीक है, भारत का जो है देश का सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर बनी है सौम्या तिवारी 2024 की। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा। ठीक है, क्रिकेटर हैं। उसके बाद है राज्य की स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है हिमाचल प्रदेश। 24 के सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात करेगा? फिलीपींस को यह अपना निर्यात करने वाला ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार दिया गया? अजित मिश्रा को। मयूरभंज में दुनिया का पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित किया जाएगा, वो कहाँ पे है? तो मयूरभंज उड़ीसा में है, आपको पता भी होगा। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास शुरुआत किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद आईसीसी ने किसे खिलाड़ी ऑफ द वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? विराट कोहली को। उसके बाद बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो बीएसएफ के जवान हैं जिनको मरने के पश्चात राष्ट्रपति पदक दिया गया है, उनका नाम है शिशुपाल सिंह और सांवल राम वैष्णो। उसके बाद है किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? यानी नाइट्रोजन गैस के द्वारा जो है मौत की सजा दी गई है, अमेरिका में ऐसा किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया है? तो उनका नाम है भावनीश कुमार। भावनीश कुमार को जो है गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? जो कि 26 जनवरी 2024 को। तो याद रखिएगा फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भिविया। 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फो पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में। 27 जनवरी यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, उसका नाम है कृत्रिम। ठीक है, उसके बाद 27 जनवरी 24 को किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? उनका नाम है निकिता मल्होत्रा।
3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी कौन बन गया है? माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, बिल गेट्स की कंपनी है। विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है, भारत की हैं वो प्रिसा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो हॉकी में नीदरलैंड ने जीता है। उसके बाद है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? ये याद रखिएगा, उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है। नीतीश कुमार ने केमी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? 9वीं बार, 1-2 बार और बचा हुआ है। ठीक है, 9वीं बार याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है VVI। ठीक है। किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मनाया गया? तमिलनाडु में। फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड में रणबीर कपूर को दिया गया एनिमल फिल्म के लिए, जबकि आलिया भट्ट को, पति पत्नी ही हैं दोनों को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। ठीक है। उसके बाद 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 12th फेल, आपने देखा ही होगा मूवी 12th फेल, उसको दिया गया 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का जो है किसको अवार्ड दिया गया? तो विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए दिया गया है, विदु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। 2 देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसिक राजस्थान में आयोजित किया गया, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में। ICC ने किसे देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद है 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरुआत किया है? कैमरून ने। 2024 केंद्रीय कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? ओमान के साथ ऐसा समझौता किया गया है। 30 जनवरी 24 को चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। और 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? जानिक सिनर ने। बहुत ही भिविया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में किसने जीता है? जानिक सिनर। एकदम याद रखिए, VVI का स्क्वायर एकदम फिक्स रखिए, पूछेगा। ठीक है, फिक्स वाला तो एकदम पूछना ही पूछना है, जिसमें हम फिक्स कर दिए आपको। जानिक सिनर याद रखिएगा, नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको हमने बताया, VVI भी टिक लगाया हुआ है, फिक्स भी कर दिया है, वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो निश्चित रूप से ये सब सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स थे, थोड़ा सा तेजी से हमने इसको कवर कर दिया। आप लोग भी कम से कम 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा जुलाई से लेकर के जनवरी तक। तो निश्चित रूप से आपके जो 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, तो गारंटी के साथ जुलाई से अगर आप पढ़ते हैं जनवरी तक, तो 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, इसी में से आपको 6 क्वेश्चन लड़ेगा, गारंटेड फुल। ठीक है। तो अब आपका काम है इसको बार बार रिपीट करना, चूंकि करेंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्टर है, जब तक आप बार बार इसको रिपीट नहीं कीजिएगा, दिमाग में इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक आप इसको नहीं बना सकते। इसे हमने पढ़ाया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ अंदाज भी लग जाएगा, कि कुछ सुना सुना लगेगा आपको, तो उस पर टिक लगाइएगा। बाकी आप लोग मेहनत कर ही रहे, आपका काम ही है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।